नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने राजस्थान के भानगढ़ किले का नाम ज़रूर सुना होगा। आज उसी जगह की एक सच्ची भूतिया घटना लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग भी वहाँ पर जाने के लिए सोच रहे होंगे तो भूल कर भी नहीं जाएंगे। आज दो दोस्त के साथ जो ये घटना घटी है, इन दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसी घटना घट सकती है। दोस्तों, बिना समय गवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए लोग हैं, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके बीच में डेली नए नए हॉरर स्टोरी पेश करते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने भानगढ़ किले का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अगर वे लोग सूर्यास्त से पहले वापस नहीं लौटते हैं, वो फिर दोबारा वापस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरी घटना घट जाती है। और ऐसे ही दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त आर्यन और विवेक, ये दोनों बचपन के ही दोस्त थे। एक साथ रहे हैं, एक साथ खेले हैं और एक साथ पढ़े हैं। और ये लोग अभी पढ़ाई भी कर रहे थे। तो इन लोगों के दिमाग में ये चला रहा था, जैसे ये लोग जो है पढ़ते थे, ये लोग साइंस साइड से थे। और ये जब अपने आसपास के लोगों को ऐसी तरह तरह की बातें सुनते थे कि वहाँ पर भूत रहता है, भानगढ़ किले में कोई जा नहीं सकता है, तो इनके मन में बहुत अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। जैसे कोई होता है ना कि किसी को कोई चीज़ जानने की इच्छा हो, वैसे ही इन दोनों के मन में उठने लगी सवाल कि सचमुच ये जो लोग कह रहे हैं, क्या वहाँ पर है या नहीं। बस बिना जाने ही ये लोग बस कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। अब हम कैसे जाने कि वहाँ पर है। तो इन लोगों को प्लान बनाते हैं, भाई हम लोग को चलना चाहिए वहाँ पर। अगर हमें कुछ जानना है, कुछ देखना है, दुनिया को कुछ दिखाना है, तो उस चीज़ को पहले हमें देखना पड़ेगा। अब लोगों को कहने से तो क्या होगा, लोग तो कहेंगे ही है, मालूम नहीं है कि नहीं है। तो ये चीज़ उनके अंदर इच्छा जो थी जानने की, ये उनको अंदर अंदर ही मजबूत एकदम कर दी कि वहाँ पर अब जानने का मन पूरा करने लगा। फिर आर्यन और विवेक दोनों लोग प्लान करते, भाई हम लोग अपने घर पर नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका घर जो था गांव में था। ये लोग दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो मम्मी पापा लोग भी डर जाएंगे और हमें जाने नहीं देंगे, क्योंकि मम्मी पापा लोग भी उस किले के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग घर पर फ़ोन तक नहीं करते हैं। शायद उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर ये लोग घर पे बता देते, शायद इनके मम्मी पापा लोग सलाह देते, इनको रोकते, ये उनकी आज्ञा का पालन करते और नहीं जाते। लेकिन ये लोग घर पर बिना बताए अगले दिन भानगढ़ की तरफ चल दिए। और ये लोग अगले दिन सुबह जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पहले आसपास के लोगों से उस किले की जानकारी लेते हैं। तो आसपास के लोग कहते हैं, बेटा ठीक है, अगर तुम उतनी दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आए हो तो जा कर के घूमो, देखो, लेकिन एक बात याद रखना, सूर्यास्त होने से पहले तुम वहाँ से लौट आना। अगर तुम लौट के नहीं आए तो तुमको कोई भी बचा नहीं सकता है। तुम्हारे साथ क्या होगा कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पे रुका वह दोबारा लौट के नहीं आया। और अगर गलती से आ भी गया तो वह फिर पहले जैसा नॉर्मल इंसान नहीं रहा, वह हमेशा के लिए समझो एकदम पागल जैसे हो गया। तो लोग इन्हें ऐसा बता देते हैं। ये लोग, और आर्यन बोलता है, यार भाई तू जिद करके यहाँ पर तो ले आया विवेक से, लेकिन अगर सचमुच मान ले अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया और हम लोग घर पे भी नहीं बताए हैं तो हमारा क्या होगा, हम लोग वापस कैसे जाएंगे। तो विवेक कहता, अरे यार भाई तू डर मत, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तक कभी साइंस में हमने कभी पढ़ा कि इस जगह पर भूत होते हैं, इस जगह पर नहीं होते हैं, या भूत प्रेत दिखते हैं, नहीं, आज तक नहीं पढ़ा ना। तो समझ ली ऐसा कुछ नहीं, बस वही चीज़ हमने यहाँ जानने के लिए, हो सकता है कि कोई यहाँ पर भ्रम फैलाया हो लोगों को कि उसके नाम से
कुछ भी कर रहा हो, यहाँ पर भूत है, प्रेत है, आज हम लोग पता कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद हम लोग नहीं आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करेंगे, तब देखते हैं कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। तो उसके बाद ये लोग दिन में निकल पड़ते हैं भानगढ़ किले की तरफ। तो ये लोग दिन में वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं भानगढ़ का किला जो है एकदम पुराना था, टूटा उटा हुआ था और देखने में खूबसूरत भी लग रहा था, क्योंकि बहुत से लोग उसे देखने के लिए आते थे। खासकर इसी वजह से आते थे, यहाँ पर जो ये चर्चित है भूत प्रेत का, इसी वजह से लोग ज़्यादा यहाँ पर आते थे। तो जब ये लोग दिन में वहाँ पर घूमे, सब कुछ देखे और जैसे ही सूर्यास्त होने लगा तो सभी लोग कहने लगे भाई अब यहाँ से चलो, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। तो सब लोग निकलने लगते हैं, लेकिन ये दोनों दोस्त उस किले के अंदर जा कर के एक कोने में छुप जाते हैं और वहाँ के कोई भी लोग देख नहीं पाते, सोचते भाई सब लोग निकल गए हैं। ये दोनों दोस्त उसी किले के अंदर रुक जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। सब दोस्त चले जाते हैं, जितने भी लोग देखने आते सब चले जाते हैं। अब जो है सूर्यास्त हो चुका था और टाइम हो चुका था, 7 बज गए थे। अब एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था। अब उस किले में बचे केवल आर्यन और विवेक। अब दोनों दोस्त एकदम देख रहे हैं चारों तरफ सन्नाटा, एक भी आवाज़ तक नहीं आ रही थी, कोई आदमी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी कि कोई आदमी आसपास खड़ा हो। बस उस किले के अंदर यही दोनों दोस्त। अब ये लोग थोड़ा थोड़ा सा डरते डरते हुए अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं, बोलते भाई तू घबरा मत। दोनों दोस्त आपस में ही कहते हैं हमें घबराना नहीं है, हमें सच जानना है। ये लोग जब थोड़ा और किले के अंदर घूमते हैं, अचानक इनको किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक। ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके अंदर या ऊपर चल रहा हो। अब ये आवाज़ सुन करके इनके शरीर में एकदम ऐसे सिहरन सी दौड़ जाती है, इनके ऐसे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आवाज़ कौन सी आ रही है? आर्यन कहता है विवेक, लगता है सचमुच वो आ गई क्या, जिस चीज़ का डर है। विवेक कहता भाई तू घबरा मत, कोई नहीं आया है। हम लोग, तू अपना कैमरा ऑन किया ना, मैं भी ऑन किया हूँ। अगर जो भी होगा ये हमारे इस कैमरे में ज़रूर दिखाई देगा। तो ना ये लोग कह रहे थे, फिर सीढ़ी पकड़ करके ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगे, अचानक जो मुख्य दरवाज़ा था, जिस दरवाजे से ये लोग अंदर गए थे, वह दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। और जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ये लोग दौड़ करके नीचे आते हैं, देखते हैं दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और फिर आर्यन देखता कि यार भाई, सीढ़ियों पे अभी अभी एक सफ़ेद परछाई मुझे दिखाई दी। वो मेरे सामने ही खड़ी थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। उस परछाई को देख कर के आर्यन एकदम घबरा जाता है, बोलता भाई, विवेक बोलता है काम कर, आज चल सीढ़ी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है। तो डरते डरते हुए लोग सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कोई नहीं दिख रहा था। और फिर थोड़ी देर में एक औरत की रोने की आवाज़ आई, और आवाज़ आने के साथ साथ एक और आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ तो आ गए हो, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। जो भी यहाँ पर रुका वो कभी नहीं जा पाया। ये आवाज़ सुन कर के अब विवेक भी डर जाता है, और आर्यन तो पहले से ही हल्का हल्का डर ही रहा था। उसके बाद फिर दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब हम लोग निकले तो निकले कैसे। और फिर ये लोग सोचते हैं फ़ोन निकाल करके किसी को हम कॉल करें, लेकिन देखते हैं फ़ोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। 1 भी % उसमें नेटवर्क नहीं था, फ़ोन लग ही नहीं रहा था वहाँ पर। अब ये लोग और भी ज़्यादा फंस गए, दोनों लोग का फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अब ये लोग करे तो करे क्या। और ये लोग बस ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक
विवेक के पीछे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी हो गई। ऐसे सामने सामने खड़े थे, एक विवेक इधर था, आर्यन उसके सामने था। अब आर्यन उस औरत को देख करके न तो कुछ बोल पा रहा है, ना ही कुछ कह पा रहा है। बस वह ऐसे आ ऐसे ऐसे थर थर एकदम कांपते हुए उसको इशारा कर रहा है, विवेक को पीछे देख पीछे देख। लेकिन विवेक समझ ही नहीं पा रहा क्या है। और जैसे ही वह पीछे देखा, वो औरत गायब। अब आर्यन इतना ज़्यादा घबरा गया, इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा, जो कि उस किले में एकदम हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। फिर भी एकदम पसीना से भीग गया आर्यन, क्योंकि आर्यन ने उस औरत को देखा तो साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह एकदम काली, सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसका चेहरा बहुत ही अभद्र तरह से था। पहली बार आर्यन ने अपनी आंखों से इस तरह से किसी औरत को देखा, अभी तक विवेक ने नहीं देखा। अब आर्यन बोल रहा, भाई अब हम लोग मारे जाएंगे, अब हम लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे, हम लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं। तो विवेक कहता, भाई तू घबरा मत, एक काम कर नीचे उतर, हम लोग देखते हैं, गेट को खोलने का जुगाड़ करते हैं। ये लोग नीचे उतरते हैं, गेट में लात मारते हैं, लेकिन गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक विवेक को आवाज़ सुनाई दी, पायल की, छन छन छन। और जब विवेक और आर्यन मुड़कर देखते हैं, सीढ़ियों पे एक परछाई बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से अब नीचे की तरफ उतर रहा है। और फिर देखते ही देखते जब सीढ़ियों पे देखता है, आर्यन वही औरत, जो औरत विवेक के सामने खड़ी थी, वही औरत ऐसे नीचे आ रही है। अब विवेक भी देख करके एकदम ऐसे कांपने लगता है। उस वह भी सोचा नहीं था कि इस तरह से पहली बार वो कोई चुड़ैल देखेगा। यह देख करके विवेक आर्यन इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, वह ज़ोर ज़ोर से गेट में लात मारने लगते हैं। लेकिन ना जाने क्या होता है कि गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये लोग अंदर से पीट रहे थे और गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है, ये दोनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग जितना भाग रहे थे सामने से, ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता और ही लंबा होता जा रहा था और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बस उसी जगह भाग रहे हैं, जहाँ पर थे उसी जगह से चारों तरफ से भाग रहे हैं, आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब आर्यन विवेक सोच रहे, यार हम लोग बाहर निकल गए, लेकिन हम लोग बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग बस किले के अंदर ही फंसे हैं। तभी वो औरत किले से बाहर निकल आई, बोली, मैंने बोला ना अब तुम लोग नहीं जा पाएगो, मैंने बोला ना अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे, अब तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे। तभी अचानक जैसे ही वह औरत इन दोनों के पास आगे बढ़ी, वहीं भानगढ़ किले के सामने एक मंदिर था और मंदिर में आरती होने शुरू हो गई उसी टाइम, क्योंकि रात में ही दिन और रात में आरती होती थी। रात में आरती होना शुरू हो गई, मंदिर की घंटियों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। वहाँ पर मंत्र पढ़ना, पुजारी लोग मंत्र पढ़ने लगे और यह औरत ज़ोर से चीखती हुई फिर उस किले के अंदर भाग गई और बोली, आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन दोबारा यहाँ से कभी नहीं बचोगे। और फिर उसके बाद ये दोनों दोस्त वहीं पर बेहोश पड़े मिलते हैं। सुबह जब वहाँ के लोग उधर घूमने के लिए जाते हैं तो इन दोनों को बेहोश पाते हैं, फिर इनको उठा करके ले आते हैं। जब इनको होश आता है, तब ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा रोते हैं, घबराए होते हैं, बोलते हैं। तब इनके साथ रात में जो ये घटना घटी है, इन सबको बताते हैं। उसके बाद उसी दिन ये लोग लौट करके दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, रोते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों ने अपने घर पर भी नहीं बताया था, और अगर आज हमारे साथ कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते, हमारे घर वालों के साथ क्या होता। तो दोस्तों, ये थी उनके साथ घटी हुई घटना। और अगर आप लोग भी कभी भी कहीं भी जाते हैं तो ज़रूर घर पे बता करके जाइएगा, ताकि घर वाले जानते रहें कि क्या हुआ क्या नहीं। अब अगर आप लोग बिना बताए जाएंगे तो घर वाले कहाँ पे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। उसके बाद से ये दोनों दोस्त जीवन में दोबारा कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं गए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम बहुत जल्द मिलते हैं नए रहस्य के साथ में।